अभी शिक्षकों की बहाली निकली, कई चीज़ों की बहाली निकली। बेचारा वो विद्यार्थी जो है अपने रिजर्वेशन के हिसाब से जो है तैयारी करके गया होगा। अब जो है रिजर्वेशन समाप्त हो गई, न्यायालय का जो है आदेश आ गया, तो अब तो बेचारा वो मारा गया, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी। बिहार में दलितों को कई टुकड़े करने की प्रयास की जा रही है, डिवाइड करने की। कई टुकड़ों में बटेगा ये प्रयास, ये चल रहा है। फूट डालो और शासन करो। आपको जब मालूम है कि हम दलितों के प्रति कोई फैसला लेंगे तो इस फैसले को रोकने के लिए लोग न्यायालय जाएंगे, तो फिर आप फैसला क्यों लेते हैं? हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए फैसला लेते हैं। अगर हमारे दलित भाई इस अधिकार को गिरवी नहीं रखे होते, गिरवी का मतलब समझ रहे हैं जी। आजीवन स्वर्गीय रामविलास जी ने समाजवाद का जो है नारा दिया और अंतिम पड़ाव पे वो भाजपा के साथ चले गए। चिराग जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चिराग जी का जब जन्म हुआ था तो कांग्रेस का सरकार था ना। बिल्कुल। अगर चौधरी इनको वोट नहीं करेगा भाजपा सरकार में तो चौधरी का अधिकार को ये छीन लेंगे। अगर मुसहर इनको वोटिंग नहीं करेगा तो उसका अधिकार ये छीन तो लेंगे। नीतीश कुमार अधिकार छीनते हैं। 5 सीट बहुत बड़ा बात होता है। 5 सीट जीते। ऐसे तो अगर वो अकेले लड़ेंगे तो एक सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे जी। आप लड़ा के देख लो। हर बार जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का, तो किसी न किसी के साथ हो लेते हैं। और जब विधानसभा आता है तो अकेले लड़के दलितों के बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते। फिर से खुलासा एक और कर दिए। आप कह रहे हैं कि 25 में चिराग पासवान फिर अकेले लड़ने वाले हैं। एक तरह से वक्त का इंतजार करिए। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, हम मौजूद हैं कुमार सर्वजीत के पास। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी विधायक है कुमार सर्वजीत। लगातार हाईकोर्ट के मामले पर सबसे पहले बोलते हैं। आरक्षण की बात पर आपको याद होगा, जब भी इनके पास हम पहुंचते थे तो ये घुमा फिरा के वो बात जरूर बोलते थे कि हाईकोर्ट कौन गया, क्यों गया। और अभी सबसे बड़ा मामला है आरक्षण वाला बात, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो अटके पड़े हैं बस इस आरक्षण के चलते। हम नवल किशोर यादव के पास पहुंचे थे, हम मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के वहां पहुंचे थे। वहां पे जब हमने सवाल किया तो वो लोग खुल के बोले नहीं, लेकिन एक लाइन जरूर बोल दिए थे कि हाईकोर्ट है, दरवाजा खुला रहता है, आप भी जाइए। तो हमारे साथ कुमार सर्वजीत सर मौजूद है। बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब मामला जो ना बहुत बढ़ता नजर आ रहा है। आरक्षण वाला बात, सदन में जात पूछ दिया जाता है और आरक्षण वाला बात इतना बढ़ जाता है अनुकुल जी कि जब बिहार में दलित और महादलित जब बनाई गई थी, दलित से काट करके महादलित, और जिस समय पासवान जाति के ऊपर प्रहार शुरू हुआ था, टोला सेवक से वंचित, विकास मित्र के फॉर्म भरने से वंचित, उस समय मुझे एहसास हो गया था कि बिहार में दलितों को कई टुकड़े करने की प्रयास की जा रही है, डिवाइड करने, कई टुकड़ों में बटेगा ये प्रयास, ये चल रहा है। फूट डालो और शासन करो। और मैंने एक सवाल किया था कि माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं दलितों के हितैषी हूँ, तो आप जब दलितों के हितैषी हैं और जिस गठबंधन में आप सरकार चलाते हैं, तो आप जब दलितों के प्रति कोई फैसला लेते हैं तो आखिर कौन लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं? ये सवाल बड़ा अहम है, इसका कहीं से कोई जवाब नहीं दे पाते। लोग बोलते हैं न्यायालय है, कोई भी जा सकता है, कि दरवाजा खुला हुआ। सवाल ये है, तो फिर आप बिहार के दलितों को ये संदेश क्यों देते हैं कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ? आपको जब मालूम है कि हम दलितों के प्रति कोई फैसला लेंगे तो इस फैसले को रोकने के लिए लोग न्यायालय जाएंगे, तो फिर आप फैसला क्यों लेते हैं? हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए फैसला लेते हैं। आप कल्पना करिए कि 65% आपने रिजर्वेशन दिया, अभी शिक्षकों की बहाली निकली, कई चीज़ों की बहाली निकली। बेचारा वो विद्यार्थी जो है अपने रिजर्वेशन के हिसाब से जो है तैयारी करके गया होगा। अब जो है रिजर्वेशन समाप्त हो गई, न्यायालय का जो है आदेश आ गया, तो अब तो बेचारा वो मारा गया, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह का प्रहार लगातार मैंने चला आ रहा है। जी जी, कौन गया हाईकोर्ट? तो जब सब चीज बढ़िया चल रहा है, यही तो मैं डिमांड कर रहा हूँ ना कि बिहार के वो तमाम नेता जो बात करते हैं हमारे आरक्षण का ऊपर से, ऊपर वो बस खुलासा कर दें कि जब भी बिहार में कोई दलितों के लिए फैसला आता है
तो आखिर न्यायालय का दरवाजा कौन लोग ठकठकाते हैं? हमारी जो हमारा जो अधिकार है उसको कौन रोकना चाहते दलित हैं? हो गए, पासवान हो गए, बहुत नाराज हैं चिराग पासवान से। और देखिए, केंद्रीय मंत्री ने, ये गठबंधन में है ना नीतीश जी के, जीतन राम मांझी जी ने कहा कि ये 4 जातियां जो है मलाई खा रहे हैं रिजर्वेशन का, पासवान, रविदास, चौधरी, धोबी, इन लोगों को जो है रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मांझी जी बोले। मांझी जी कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भाजपा केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार जो है, ये जो चाहती है उसकी शुरुआत कर दी है। इन लोग चाहते हैं कि दलितों के अंदर में फूट डाल दो। और मुझे बहुत तकलीफ है कि बिहार में दलितों ने स्वयं जो है साजिश रची अपने रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए। बाबा साहब ने अधिकार दिया था वोट का, और ये कहा था कि ये अधिकार को हमेशा से सुरक्षित रखना, ये अधिकार को किसी के हाथ में बिकने मत देना। जिस दिन यह अधिकार बेचोगे उस दिन तुम्हारा रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। ये अधिकार को हमारे भाइयों ने जो है गिरवी रखना शुरू कर दिया। आपके भाइयों ने? हमारे भाइयों ने गिरवी रखना शुरू कर दिया। अगर हमारे दलित भाई इस अधिकार को गिरवी नहीं रखे होते, गिरवी का मतलब समझ रहे हैं जी। आजीवन स्वर्गीय रामविलास जी ने समाजवाद का जो है नारा दिया, और अंतिम पड़ाव पे वो भाजपा के साथ चले गए। चिराग जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चिराग जी का जब जन्म हुआ था तो कांग्रेस का सरकार था ना, बिल्कुल। और मंत्री थे कांग्रेस के राज में, तो चिराग के खून में कांग्रेस का नस्ल है ना, अच्छा, उनके खून में है। लेकिन वो भाग गए सत्ता के सुख में। इससे दलितों का रिजर्वेशन पे प्रहार होगा। रिजर्वेशन करते करते सब चीज करते। आप एक चीज समझ लीजिए, नीतीश जी शासन में आए तो पासवानों को कहा कि तुम दलित हो जाओ, बाकी को कहा महादलित हो जाओ। पासवानों को क्यों किया ऐसा? उनको रामविलास जी से चिढ़ था। अब सवाल ये उठता है कि फिर किसी की सरकार आएगी और इलेक्शन में अगर रविदास उनको वोट नहीं करेगा तो ये रविदास के अधिकार को छीन लेंगे। उसको भी 2 बंटवारा। अगर चौधरी इनको वोट नहीं करेगा भाजपा सरकार में तो चौधरी के अधिकार को ये छीन लेंगे। अगर मुसहर इनको वोटिंग नहीं करेगा तो उसका अधिकार ये छीन तो लेंगे। नीतीश कुमार अधिकार छीनते हैं। क्योंकि फैसला ऐसा आया है कि अगर आप राज्य को ये मामला दे दोगे तो यहाँ तो वोट की राजनीति होती है। वोट के चक्कर में कौन सी कास्ट किसको वोट नहीं दिया, हम उसके शिकार हो जाएंगे। तो रिजर्वेशन पे प्रहार, मुझे लगता है कि बिहार के तमाम दलित भाइयों को एक होना पड़ेगा। अब 2 ही फैसला बिहार के पूरे दलितों के हाथ में बचा है। पहला फैसला, या तो अपने वोट के पैटर्न को समाजवादी मुख्यधारा से जोड़ो, अन्यथा रिजर्वेशन को छोड़ दीजिए। तो 2-3 सवाल और है। कुछ शिक्षक नेता, कुछ अभ्यर्थी हमें मिले थे जिनका सीधे इल्जाम था कि चिराग पासवान लगातार आरक्षण पर भी बोलते हैं इलेक्शन से पहले, और सीट जीत जाते हैं। जब 5 सीट जीत गए उसके बाद मुंह नहीं खोलते हैं, उसके बाद सीधे बोलते हैं। मतलब पहले एक नारा था उनका कि बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और अब जब उनके पास माइक जाता है तो वो मुंह फेर लेते हैं। बिहारी फर्स्ट नहीं होना चाहिए। ये उनकी फितरत है। उन्होंने पहले नीतीश जी से झगड़ा करके पूरे पासवान का सत्यानाश कर दिया बिहार से, और इलेक्शन में क्या कहा? कोई माइका लाल नहीं जो रिजर्वेशन पे प्रहार करेगा। बिल्कुल, आपको याद होगा। और अभी पता नहीं क्या हो गया, चुप बैठे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब उनका नारा समाप्त हो गया। राम भक्त हनुमान है, अब पता नहीं उनको कहाँ कहाँ कितना वो राम बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार में जो दलित भाइयों ने भरोसा करके इन लोगों को चुना, 5 सीट जीते। बहुत बड़ा बात होता है। 5 सीट जीते। ऐसे तो अगर वो अकेले लड़ेंगे तो एक सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जी, आप लड़ा के देख लो। अगर अकेले बिहार के किसी भी लोकसभा के वो चुनाव लड़ जाएं, वो एक जो सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो अभी तो वो लोग सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि वो भाजपा शासित के साथ खड़े हैं, और इतिहास का पन्ना खंगाल के देखिए, हर बार जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का, तो किसी न किसी के साथ हो लेते हैं। और जब विधानसभा आता है
तो अकेले लड़के दलितों के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें। मतलब फिर से खुलासा एक और कर दिए, आप कह रहे हैं कि 25 में चिराग पासवान फिर अकेले लड़ने वाले हैं एक तरह से। वक्त का इंतजार करिए। हाँ अच्छा, जो दो तीन लोग हैं, जैसे हमारे पीके साहब हैं, मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूँ, बहुत लगा रहे हैं। मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूँ कि बिहार में उनको सिर्फ जिम्मेवारी है मुसलमानों को वोट को खंडित करना, यही उनकी जिम्मेवारी मिली है। कहाँ से मिली है ये हम इलेक्शन के बाद आपको बता देंगे। बिल्कुल बताएंगे। बस आखिरी सवाल यही, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं तेजस्वी यादव, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को पहले नौकरी मिले और 10% जो फिक्स हुआ है वो? चाहते, तेजस्वी जी चाहते नहीं है, ये सवाल नहीं करना है। अच्छा, तेजस्वी जी एक देश का ऐसा लीडर बन के उभरे जिन्होंने पूरे देश को एक आईना दिया कि आपको नौजवानों को नौकरी अब देनी पड़ेगी, और इसी आईने के तहत जी हर सरकार उस आईने में अपना चेहरा देखती है और नौजवानों को कहती है कि नौकरी अब देनी मजबूरी हो गई। मैंने एक देश में एक संदेश दिया कि नौजवान है तो यह देश है, नौजवानों को नौकरी देना। आप इसके पहले बता दो कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बने जिन्होंने कभी यूथ का बात किया हो, जरा हमको बता दीजिए। कभी नहीं। चुनाव में बिहार में 17 साल से नीतीश जी की सरकार थी, कभी उन्होंने नौकरी की बात किया? तेजस्वी जी को उन्होंने अब सबका भाषा का प्रयोग किया कि नहीं किया? कहा तुम्हारे बाप के यहाँ से पैसा आएगा? ये किसी भाषा चीफ मिनिस्टर का, खैर हुआ बीत गई बात, लेकिन तेजस्वी जी ने देश को सिखा तो जरूर दिया कि बिना नौकरी का आप सत्ता में नहीं रह सकते। आप इस पे मानते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लगातार सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे ये सवाल करते हैं कि पहले बिहार वासियों को नौकरी मिलनी चाहिए या सबको जो छूट है वही होना चाहिए? पहले यहाँ के लोग जो जब हम लोग सरकार में थे तो यही तय हुआ था, हाँ। यही तय हुआ था कि बिहार में जो नौकरियां दे रहे हैं ये प्राथमिकता बिहारियों की हो जानी चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू, ठीक है, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा था अनुकूल जी इसके पूर्व में आपसे कि जब ये नीति लागू हो रही थी तो हाई कोर्ट में ये 12 मुकदमे किया किसने? खुलासा आज भी नहीं करेंगे कि नहीं कौन किया? करेंगे। ये 12 मुकदमे दायर हुए थे और उसके बाद मजबूरन बस हटाया। ये 12 मुकदमे अगर नहीं क्वाइस होते तो बिहार में बहाली रुक जाती, तेजस्वी का सपना चकनाचूर होता। तो ये जो गए इन लोग 12 को जो अपील दायर किया, अब उसको क्वाइस करने के लिए मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना पड़ा था। बिल्कुल। देखिए, कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे और सीधे डोमिसाइल नीति पर बहुत ज्यादा खुलासा कर दिए, रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर खुलकर बोले हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यह आरक्षण वाला मामला अभी भले हाईलाइट हुआ है, लेकिन जब भी हम कुमार सर्वजीत के पास पहुंचते थे तो यही बोलते थे कि देखिए सब चीज पूछिए, लेकिन एक बार जब सरकार के पास जाइए तो ये सवाल जरूर पूछिए कि भैया हाई कोर्ट कौन गया, कौन जा रहा है? चिराग पासवान को 5 सीट तो जरूर मिल गया, लेकिन अब बिहारी लास्ट क्यों हो रहे हैं, ये भी अब हमारा सवाल है। कमेंट पे जरूर बताइएगा कि अब क्या करना चाहिए सरकार में जो लोग बैठे हैं, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू हो चुका था, लेकिन हटाया कौन, कोर्ट कौन गया, सबसे बड़ा सवाल है। अब सरकार के लोग जो मिलेंगे ना, जो शिक्षकों के एमएलसी हैं, जो लगातार रगड़ते रहते हैं सबको, उनसे अब पूछेंगे कि हाई कोर्ट क्यों गए थे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।